बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इमरान खान की तरफ से तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑप्शन दिए जाने का क्या मामला है, किसको ऑप्शन दिए गए हैं और क्या ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि मरीम नवाज़ ने ऐसा क्या फ़ैसला किया है जिसने मुखालफिन की नींदें उड़ा दी हैं, मुखालफिन की चीखें निकलवा दी हैं। एक तरफ अगर तहरीक इंसाफ की 2 विकटें गिरी हैं, दूसरी जानिब इमरान खान ने 3 खिलाड़ियों को मैदान में उतारने का फ़ैसला किया है। तो कौन सी 2 विकटें गिरी हैं और किन खिलाड़ियों को इमरान खान सियासी मैदान में उतारने जा रहे हैं, इन ख़बरों की डिटेल भी अभी कुछ देर में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा भी ढेर सारी ख़बरें हैं जिस पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे, उनकी डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करेंगे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन का बटन तो आपने लाजमी प्रेस करना है और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने भी लाइक करना है हमारे व्लॉग को, और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोग्राम को शेयर भी करना है। तो अपने जो फॉर्मेट है हमारा मॉर्निंग व्लॉग का, अब तो सहरी का व्लॉग हो गया है, तो अपने जो फॉर्मेट है उससे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आज कौन से अहम डेवलपमेंट्स और कौन से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। एक तो नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट में जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का मामला है, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ अटारनी जनरल के, मुसम्मिक नवाज़ के, पीपल्स पार्टी के, मौलाना फजल रहमान की जमात के और दीगर वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए थे। आज तहरीक इंसाफ के वकील ने दलाइल देने हैं। गुज़िश्ता रोज़ न बाबर रवान साहब पहुँचे, न अली ज़फ़र साहब पहुँचे, लेकिन बुज़ुर्ग सीनियर वकील काजी अनवर साहब ने कल बचत कर ली तहरीक इंसाफ की, तहरीक इंसाफ के लिए वक्त ले लिया और आज तक केस की समाअत को मुलतवी किया गया था। तो आज देखते हैं, अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि मैंने आर्गू नहीं करना, बाबर रवान साहब ने इस केस को आर्गू करना है, वो तैयारी कर रहे हैं। तो क्या आज बाबर रवान साहब अदालत पहुँचेंगे पेशावर हाई कोर्ट में, या फिर काजी अनवर साहब को दलाइल देना पड़ेंगे? लेकिन इस बात का इम्कान है कि आज पेशावर हाई कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकती हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती। इस कानूनी नुक्ते पे पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला सामने आने का इम्कान है। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुबानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकातियों की मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई है। इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो हैं, वो शेर अफजल मरवत जो कि PTI के रहनुमा हैं, उनकी तरफ से दायर की गई अपील पर समाअत करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त पर समाअत हुई थी। अडयाला जेल के हुकाम को नोटिस करके उनसे जवाब मांगा गया था। तो आप देखते हैं हाई कोर्ट में क्या समाअत होती है और जो नोटिस किया गया है उस पर अडयाला जेल के हुकाम के पाबंदी क्यों लगी है, और सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ पूरी जो जेलें हैं पंजाब की उन पर पाबंदी लगाने का क्यों फ़ैसला किया गया। वाकई थ्रेट हैं, कितनी संगीन थ्रेट हैं, तो ये अडयाला जेल के हुकाम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपना जवाब देंगे। इसके अलावा नाज़रीन, फॉर्म 45 के हवाले से जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की दरख्वास्त थी, उस पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। जबकि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जो एक और बड़ी अहम खबर है, नवाज शरीफ के दोनों बेटे हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, जो पाकिस्तान आ चुके हैं 12 मार्च को और आज 14 मार्च है, और एहतसाब अदालत ने के जो जज हैं नासिर जावेद राना साहब, उन्होंने आज हसन और हुसैन को सरेंडर करने का कहा था। उनके जो दायमी वारंट थे वो आज तक मुअत्तल किए गए थे। तो आज दोनों भाई हसन हुसैन इम्कान है कि एहतसाब अदालत में पेश होंगे और फिर देखना ये होगा कि क्या उनके जो दायमी वारंट हैं वो अदालत वापस लेती है और सरेंडर करने के बाद फर्दर क्या अदालती कार्रवाई या क्या अदालत का हुक्म सामने आता है। इसके अलावा नाज़रीन, कल जो मुलाकात हुई अली मीर गंडापुर साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, तो इस मुलाकात के हवाले से भी आपको एक पॉइंट बता देते हैं। एक तो नाज़रीन, ये मुलाकात बड़े खुशगवार माहौल में हुई और जो तवक्कुआत थी अली मीर गंडापुर साहब के, उससे बढ़ के बहुत ज़्यादा बढ़ के जो है पुरतपाक अंदाज में
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अली अमीन गंडापुर का वेलकम किया और उनसे कहा कि आपके जो भी मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाएंगे और हमारा मकसद ये है, हमारी ख्वाहिश ये है कि वफाक और वफाक की चारों इकाइयाँ जो हैं मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। आप अपनी सियासत करें लेकिन रियासत जो है वो सबकी साझी है। और इस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब ने जो मुतालबात अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से पेश किए गए उनको हल करने के साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब से भी कहा कि इन मसाइल के हवाले से मैं आपसे दूर नहीं बल्कि एक टेलीफोन कॉल की दूरी पे हूँ। आपने, ये मेरा नंबर है, कोई भी मसला है आपने मुझे डायरेक्ट कॉल करनी है। तो ये एक बड़ा अच्छे साइन किया है कि चलें सियासत में तो एक दूसरे की मुखालफत करें लेकिन जहाँ रियासत है और जहाँ रियासत पाकिस्तान के अवाम है वहाँ मिलजुल के इत्तफाक राय के साथ जो है वो फ़ैसले होने चाहिए। तो ये एक बड़ा अच्छा कल जो है वो साइन रहा इस मुलाकात का। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि मरीम नवाज़ ने क्या खड़ा किया है। चंद रोज़ पहले नाज़रीन मैंने आपके साथ एक ख़बर शेयर की कि ये जो फेक न्यूज़ है इसके ख़ात्मे के हवाले से एक हुकूमती शख्सियत कुछ करने जा रही है, कानून बनाने जा रही है। और उस हुकूमती शख्सियत का ये कहना था कि फ़ेक न्यूज़ के ख़ात्मे के लिए जो लोग सोशल मीडिया पे इल्ज़ामात लगा देते हैं, लोगों को बदनाम कर देते हैं, फिर जब उनसे सबूत मांगा जाए तो वो कहते हैं कि ये तो हमारे ज़राए की ख़बर है, ये तो हमारी आज़ादी राय है, तो हमारे ख़िलाफ़ किस किस्म की आप कार्रवाई करेंगे। तो इस पर हुकूमती रुकन ने कहा था कि मैंने डेफेमेशन लॉ के ऊपर, सिविल स्ट्रॉन्ग डेफेमेशन लॉ के ऊपर काम शुरू कर दिया है। तो ये जो नाज़रीन डेफेमेशन का जो लॉ है जो कि अब मगरब से लिया जाएगा, क्योंकि मगरब में भी आपको याद होगा कि जब पीका का कानून इमरान खान के दौर में अमेंड किया जा रहा था तो वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि ये कंटेम्प्ट और पीका लॉ के ज़रिए इस किस्म की चीज़ें बनाना, इसको ख़त्म करें। मगरब की तरह आप एक डेफेमेशन का सिविल लॉ लेके आएँ जिसमें भारी जुर्माने करें, तो फिर हर चीज़ हल हो जाएगी। अगर कोई फेक न्यूज़ देता है, किसी को मलाइन करता है, किसी को बदनाम करता है, तो जब डेफेमेशन का सूट उसके खिलाफ फाइल होगा और उसमें एक मियाद दे दी जाएगी 1 माह की, 2 माह की, तो फिर ये जुर्रत कोई नहीं करेगा। तो कल x.com पे एक ट्विटर अकाउंट है x.com पे फैसल रांझा साहब का, उन्होंने कहा कि क्या कोई फ़ेक न्यूज़ के ख़ात्मे के लिए तगड़ा कानून बन सकता है। तो इस पर मरीम नवाज़ साहब ने उनको कोट करके जवाब दिया कि पंजाब के लिए ये कानून मैं बना रही हूँ। यानी मरीम नवाज़, जो मरकज़ ने सिविल डेफेमेशन का स्ट्रॉन्ग कानून बनाना था ताकि फ़ेक न्यूज़ का और झूठे इल्ज़ामात का ख़ात्मा हो सके और जो इल्ज़ाम लगाता है उसको सबूत देने का भी कहा जाए, तो मरीम नवाज़ ने कहा कि मैंने पंजाब में ये कानून बनाना शुरू कर दिया है। यानी पंजाब और पंजाब की वज़ीर मरीम नवाज़ जो है इस कानून के हवाले से बाजी ले गई हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि जब ये कानून बनेगा तो नून लीग की और मरीम नवाज़ की जो मुखालफिन हैं, जो पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसी ऐसी बातें कि देख के गुस्सा भी आता है और फिर वो क्या होता है कि तरस भी आता है कि ये बंदे क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें निकाल के आप किसी को हद पे तनकीद बना रहे हैं। तो ये जब कानून आएगा उसके बनने के दौरान ही चीखें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो ये नाज़रीन बड़ी अहम चीज़ होने जा रही है। तो वो जो झूठी खबरें फैलाने वाले हैं वो होशियार हो जाएं, जल्द ही ये कानून मैदान में आने वाला है। और फिर जब ये कानून बनेगा तो फिर आप अगर अपना लगाया गया इल्ज़ाम साबित ना कर सके तो फिर आपको अपने कपड़े, घर बार क्या, कपड़े बेच कर भी वो जो हद तक के पैसे हैं, करोड़ों रुपये आपको अदा करना पड़ेंगे। या अगर आप कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहते तो फिर आपको माफ़ी मांगना पड़ेगी आपके तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन बिल्ली थैले से बाहर आ गई, इमरान खान साहब ने क्या ऑप्शन दिए हैं, ये दो अलग अलग खबरें हैं। पहले तो बात कर लेते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। कल नाज़रीन अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि पीटीआई की तरफ से एक ख़त लिखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान से जो GSP प्लस का यूरोपीय यूनियन की जानिब से दिया गया जो एक स्टेटस है वो वापस लिया जाए। तो इस पर तहरीक इंसाफ ने कहा कि नहीं, हमने ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा। लेकिन अब नाज़रीन ये तो तरदीद थी तहरीक इंसाफ की, इसका ड्रॉप सीन हो गया है और बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से सोशल मीडिया के और सियासी जमात के जिब्रान नासिर साहब हैं, आतिफ खान साहब हैं और भी कुछ ऐसे रहनुमा हैं, पीटीआई के वर्कर सपोर्टर हैं, जो ग्लोबल कॉल फॉर एक्शन के नाम से एक लिंक है उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। अब वो लिंक क्या है? उस लिंक में बात की जा रही है पाकिस्तान के GSP स्टेटस की। उस लिंक में बात की जा रही है कि इमरान खान के साथ बदसलूकी की जा रही है। उस लिंक में बात की जा रही है कि पाकिस्तान
जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है और जो आलमी ऑब्लिगेशंस हैं उनकी वायलेशन कर रहा है। और उसमें जिक्र किया गया इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात पे पाबंदी लगाई गई है। तो ये जो तमाम चीज़ें जिससे तहरीक इंसाफ तरदीद कर रही थी, लाताल्लुकी कर रही थी कि ऐसी कोई हमने दरख्वास्त या पटिशन हमने यूरोपीय यूनियन को नहीं दी, तो इनकी अपने पार्टी के सोशल मीडिया की ब्रिगेड और सियासी रहनुमा अब ट्वीट्स करके x.com पे बता रहे हैं कि नहीं, ये काम हमने ही किया है, अता ताड़ साहब की खबर ठीक है और PTI की तरदीद गलत है। तो देख लें ये क्या कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, आज सेनेट के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, जो चंद नशिस्तें कौमी असम्बली जीतने वाले सेनेटर अरकान ने खाली की थी और वो सेनेट की नशिस्तें छोड़ के मेंबर कौमी असम्बली बन गए थे, तो वो खाली होने वाली जो नशिस्तें हैं उस पर आज इलेक्शन होने जा रहा है और इलेक्शन की ये पोलिंग सुबह से शुरू होकर शाम तक जारी रहेगी। लेकिन इसमें नाज़रीन जो अहम बात है कि जो सेनेट का हतमी इलेक्शन है, यानी जो 3 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें इमरान खान साहब ने की तरफ से हामिद खान, जुल्फ़ी बुखारी को सेनेट में उतारने के हवाले से गौर व खोज किया जा रहा है और कुछ ज़राए बताते हैं कि हामिद खान और जुल्फ़ी बुखारी को सेनेटर बनाने का फैसला कर लिया गया है। सेनेट के इलेक्शन में वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट होंगे। और तीसरे जो शख्सियत बताई जा रही हैं वो लियास मेहरबान हैं, उनके बारे में तो कहा जा रहा है कि उनको तो टिकट सेनेट के इलेक्शन लड़ने का दे दिया गया है। तो ये 3 नए खिलाड़ी खान साहब सेनेट के ऐवान में उतारने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब के खिलाफ जो नैब का मुकदमा है जिसमें उन्होंने ज़मानत के लिए एहतसाब अदालत के जो जज हैं वहाँ पर रजू किया था, लेकिन एहतसाब अदालत के साबिक जज बशीर साहब ने फवाद चौधरी साहब की ज़मानत खारिज कर दी थी। अब एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ फवाद चौधरी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए रजू कर लिया है, जिसमें यह कहा गया है कि जब तक उस केस का जो नैब का रेफरेंस है ट्रायल मुकम्मल नहीं होता, मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मज़मूम मकासद के तहत मुझे इस कार्रवाई का जो है वो निशाना बनाया गया है। तो जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं होता, मुझे ज़मानत के तहत जो है वो रिहा किया जाए, मुझे ज़मानत दी जाए। तो ये भी हाई कोर्ट में एक अहम ज़मानत की पटिशन दायर हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साबिक़ वज़ीर आज़म, जिनके अदालती कत्ल के हवाले से जो रेफरेंस आसिफ अली ज़रदारी ने 2011 में भेजा था, कुछ हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस रेफरेंस के ऊपर अपनी राय दी थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो ट्रायल था वो कानून और मरवजे तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं था। तो कल नाज़रीन कौमी असम्बली ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो सज़ाए मौत थी उसके हवाले से एक करारदाद कसरत राय के साथ कौमी असम्बली में मंजूर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जुल्फ़िकार भुट्टो की जो सज़ाए मौत थी वो गैर कानूनी है। तो इस नाज़रीन करारदाद की कौमी असम्बली के अप्रूवल के बाद बाज़ार ऐसा लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है कि जुल्फ़िकार भुट्टो के कत्ल को अदालती कत्ल करार देने या गैर कानूनी करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई आर्टिकल 184(3) की पटिशन भी दायर हो। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की 2 विकटें गिर गई हैं। फिर ये 2 विकटों की खबर शेयर करने के बाद जो तहरीक इंसाफ के ऑप्शन हैं उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन PP100 फैसलाबाद, PP100 फैसलाबाद, जहाँ से आज़ाद रुकन या उम्मीदवार जो थे तहरीक इंसाफ के उमैर वसी ज़फ़र साहब 3865 वोट लेके जीत गए थे। रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हो गए थे, लेकिन जो नून लीग के उम्मीदवार थे खान बहादुर डोगर, उनकी तरफ से दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर की गई। तो दोबारा गिनती की दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया गया और हल्के की PP100 की दोबारा जब वोटों की गिनती कराई गई तो रीकाउंट में उमैर वसी ज़फ़र हार गए हैं और जो नून लीग के उम्मीदवार थे खान बहादुर डोगर वो जीत गए हैं। तो एक तो ये तहरीक इंसाफ की विकेट गिर गई। और इसके अलावा गुजरात से एक और रुकने असम्बली थे, ग़ालिबन अलियास उनका नाम था। ये मैंने ख़बर आपके साथ शेयर करनी थी, अब मुझे मैं याददाश्त के बिना पे ख़बर आपको शेयर कर रहा हूँ। वो भी आज़ाद लड़े थे और PTI की सपोर्ट के साथ वो जीते थे, लेकिन जीतने के बाद वो जो गुजरात से जीतने वाले मेंबर असम्बली थे वो मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए थे। तो ये 2 विकटें तहरीक इंसाफ की गिरी हैं। तो 3 जो नए ऑप्शन हैं, यानी 3 तो खिलाड़ी खान साहब ने मैदान में उतार दिए, 2 विकटें गिरी हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं मफाहमत के लिए, मुज़ाकरात के लिए या हुकूमत के साथ ताबन करने के लिए। वो 3 ऑप्शंस क्या हैं? वो ऑप्शन नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ एक तो ये कहती है कि 10 हल्के का जो इलेक्शन हुआ है उनके नताइज का ऑडिट करवाया जाए, सिर्फ 10 हल्कों का। उसका जब ऑडिट होगा तो तहरीक इंसाफ ये कहती है कि इलेक्शन साफ शफाफ हुआ है, नहीं हुआ, रिज़ल्ट मैनिपुलेट हुए हैं, नहीं हुए, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो एक तो ऑप्शन हुकूमत को
तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं अली ज़फ़र साहब, उन्होंने दिया है कि आप 10 हल्कों का ऑडिट करवा लें। इसके अलावा नाज़रीन दूसरा ऑप्शन दिया गया। वैसे तो नाज़रीन जो पहला ऑप्शन अली ज़फ़र साहब दे रहे हैं, इस ऑप्शन के ऊपर अगर आपने एग्जीक्यूशन भी करानी है तो इसके लिए भी तो कोई रास्ता कानूनी निकालना पड़ेगा। तो कानूनी रास्ते के लिए तो फिर आपको हुकूमत के साथ बैठना पड़ेगा। मैं बार बार अपने व्लॉग में बात करता हूँ कि अगर आपने इन मसाइल को लेके कोई इंक्वायरी करानी है, कोई ऑडिट कराना है, तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें। मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे बगैर ये मामला हल नहीं होंगे। आप सड़कों पे धक्के खाते रहेंगे। और जो ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत कमज़ोर है, वो खाम ख्याली में है। एक तरफ मफामत के बादशाह आसिफ अली ज़रदारी हैं, दूसरी तरफ मफामती पॉलिसी के एक और अहम किरदार, एक अहम शख्सियत शहबाज शरीफ साहब हैं। तो सदर की सीट पे, वज़ीर आज़म की सीट पे दोनों मफामत वाली शख्सियात बैठी हैं। तो इस हुकूमत को क्या ख़तरा होना है? ये तो 5 साल बड़ी आसानी के साथ पूरे कर जाएंगे। ये सवाल अलग है कि अगले 5 साल कौन पूरे करेगा। ये सवाल भी अलग है। बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये हुकूमत 5 साल पूरी करेगी, बजा कतई नज़र इस बात के कि खुदा ताला को क्या मंजूर है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि 5 साल अपने पूरे करेंगे। तो जब 5 साल पूरे करेंगे तो आप इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हुकूमत के साथ बैठ के इसका कोई हल निकालें, कानूनी रास्ता निकालें। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि जो ख़वातीन कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। अजब खान साहब के दौर में मरीम नवाज़, फरियाल तालपुर को गिरफ़्तार किया गया था, तो उस वक्त की सियासी अपोजिशन जमातों ने तो ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया था, लेकिन चलें तहरीक इंसाफ ने कर दिया। तीसरा उन्होंने कहा कि हमें एहतजाज की इजाज़त दी जाए, पुरअमन एहतजाज की। तो कहते थे पुरअमन एहतजाज हैं, लेकिन फिर तोड़ फोड़ भी होती है, फिर जलाओ गिरा भी होता है। इसकी गारंटी कौन देगा? और तहरीक इंसाफ का कहना है, अली ज़फ़र साहब का, कि ये अगर 3 ऑप्शन मान लिए जाएँ तो हम हुकूमत के साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।